क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं. A uniform chain of length L and mass M overhangs a horizontal table with 2/3 part on table. The friction coefficient between the table and the chain is mu. Find the work done by the friction during the period the chain slips off the table. क्वेश्चन से क्लियर है कि ये एक टेबल पे एक चेन रखा हुआ है जिसका 2/3 पार्ट जो है वो टेबल पे है. तो अगर किसी चेन का 2/3 पार्ट टेबल पे है, इसका मतलब इसका कितना पार्ट है जो लटक रहा होगा. तो टोटल अगर उसका 1 मीटर हम लोग मान ले लेंथ, तो 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का एलसीएम हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3. यही होगा. यानी इसका मतलब अगर यहां इसका 3/2/3 पार्ट लेंथ का अगर है, तो यहां पे L/3 हो जाएगा इसका लेंथ जो इस साइड में है. ये तो क्लियर. सिमिलरली अगर कंप्लीट का मास हम लोग कैपिटल M मान ले, तो अगर इसका 2/3 पार्ट ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका 2/3 मास भी ऊपर होगा. तो ये 2M/3 कर लेंगे मास को, और यहां जो मास इस साइड में जो मास होगा यहां से यहां तक का, इसको हम लोग मान लेते हैं M/3. यहां तक कोई डाउट नहीं. अब इसमें एक चीज समझना है कि पूछा गया वर्क डन कितना चाहिए होगा इस पूरे चेन को टेबल से बाहर निकल के इधर गिरने में. तो जब ये पूरा टेबल से बाहर चेन आ जाएगा तो इस रास्ते से चल के गिरेगा. यानी ऑब्वियसली पूरे में फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा. जो पार्ट टेबल पे है चेन का, उसमें फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि टेबल पे चेन है, फ्रिक्शन यूज होगा ही. और बताया भी गया है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इसमें म्यू है. तो जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इसमें हर पार्ट का डिस्प्लेसमेंट अलग हो रहा है. जैसे हम लोगों को पता है वर्क के लिए क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट यहाँ हर पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग हो रहा है. कैसे अलग हो रहा है? सपोज ये अगर पार्ट है, इसको टेबल से बाहर जाने के लिए कितना डिस्प्लेस होना होगा, बस इतना थोड़ा. अगर इसको देखें तो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होना होगा. चेन के इस पार्ट को बहुत ज्यादा आगे जाना होगा नीचे आने के लिए. तो यानी इसमें सबका जब डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टोटल को अगर इंटीग्रेट कर दें एक छोटे से पार्ट को लेकर के, तो उससे आंसर आ सकता है. तो हम लोग मान लेते हैं कि एक चेन का एक पार्ट हम लोग यहाँ पे काट लेते हैं, एक टुकड़ा काट लेते हैं. ये टुकड़ा चेन का हम लोग काट लेते हैं. अगर ये टुकड़ा में जो मास है उसको हम लोग मान लेते हैं dm, बहुत स्मॉल पार्ट है, और इसका डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं dx. तो कैसे होगा, पूरा को नहीं ले रहे हैं, इसको लेकर के इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग. तो हम लोगों को ये समझना होगा यूनिटरी मेथड से कि अगर L लेंथ के चेन का मास m होता है, तो यानी 1 अगर लेंथ हो तो उसका मास हो जाएगा M/L. यानी dx लेंथ के लिए अगर हम लोग बात करें तो मास कितना हो जाएगा, M/L इंटू dx. तो अभी हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे जब वर्क पूछा गया है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट हम लोगों को पता है कि फ्रिक्शन के केस में हम लोग वर्क को कैसे लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी इंटू एल लेंथ के लिए म्यू एम जी तो पता है हम लोगों को. तो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करते हैं, ये पूरा डिस्प्लेस होगा यहां से यहां तक. कितना एरिया में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2/3. तो 0 से 2L/3, ये 2L/3 तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ले लेते हैं. अपर लिमिट 2L/3, लोअर लिमिट 0 टू 2L/3. और अंदर में क्या आ रहा है, माइनस म्यू एम जी एल. तो माइनस म्यू को वैसे ही रहने देते हैं, मास की जगह में ले लेते हैं M/L dx इंटू जी. तो वैसे ही है, और लेंथ इसका कितना ले रहे हैं, अगर कंप्लीट का x हो तो छोटा पार्ट dx है, तो यानी यहाँ पे लेंथ x ले लेते हैं. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं. तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जा रहा है x dx. बाहर क्या क्या आ रहा है, माइनस म्यू इंटू m इंटू एल, और g माइनस म्यू डिवाइड बाई M/L इंटू जी. ये बाहर आ गया. इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू 2L तक में, 2L/3 तक में. तो इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं x² बाई 2
लिमिट है 0 to 2l/3, यहां तक लिख सकते हैं। इसको अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करें और बाहर कितना है माइनस म्यू एम बाई एल जी, माइनस म्यू एम बाई एल जी तो बाहर है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं माइनस म्यू एम बाई एल जी और एक्स स्क्वायर की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह में 2l/3, 4l स्क्वायर बाई 9, 4l स्क्वायर बाई 9, 4l स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2/9 माइनस यहां करते हैं म्यू एम एल जी, ये आ जा रहा है आंसर।